दोस्तों, आप अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं तो किसी कटिंग या सीड से शुरुआत करने से अच्छा है किसी नर्सरी स्टॉक पे जाइए और नर्सरी स्टॉक से स्टार्ट करते हैं तो बढ़िया हो ऑप्शन मिलता है। और नर्सरी स्टॉक अगर आप खरीद रहे हैं तो इस तरह का प्लांट आपको सस्ते में मिल ही जाएगा। मेरे ख्याल से सब जगह अवेलेबल होता है, जो बोनसाई नहीं जानते वहाँ भी मिल जाता है। इसमें दो वैरायटी होती है, कुछ लंबे पत्तों वाले, कुछ ओवल पत्तों वाले। तो जब हम नर्सरी से प्लांट खरीदेंगे तो कुछ उसका वजह होती है कि वो कैसा होना चाहिए, वो सब देख के अगर लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो सबसे पहली बात होती है कुछ रूट का पोर्शन विजिबल हो, रूट भी अच्छे हो और यहाँ से थोड़ा मोटा होना चाहिए दोस्तों, ऊपर की ऐसा हो। और कहीं ना कहीं से तो हमें जो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही है, बट अगर यहाँ से बड़ा प्लांट मिल जाता है रूट्स से तो इससे बढ़िया कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर का पार्ट अगर बढ़िया है या नहीं है इससे कोई डिपेंडेड नहीं है, क्योंकि हमें उसको रीडिज़ाइन करना होगा दोस्तों अगर सही ब्रांच नहीं है तो। बट अगर यह मोटा मिल जाता है तो वो ही लेना चाहिए और ये प्लांट सस्ता मिल ही जाता है। यहाँ कुछ नेबरिस भी है और ये एरियल रूट भी है। उसके रूट अच्छे से अच्छे नहीं होते अंदर, मेरे ख्याल से पहले भी हमने एक देखा है उसमें भी रूट्स अच्छे नहीं थे। तो ये एरियल रूट से ही अच्छा बनता है ऐसा लगता है मुझे। जो एक्सपोज रूट दिखते हैं वहीं से ये ग्रोथ करता है, नहीं तो अंदर वाले रूट तो सड़ ही जाते हैं अगर उसको वेल ड्रेन सोइल ना मिले तो शुरुआत के लिए अच्छा है। और अगर ले लिया है आपने तो इसके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, तो दोस्तों सिंपल है, थोड़ा बेसिक ज्ञान हो तो अच्छा है। और स्टाइल वगैरह जानते हैं आप, पहली ब्रांच कहाँ होनी चाहिए वो यहाँ नहीं है, बट जो यहाँ अवेलेबल है दोस्तों, इस प्लांट में बहुत सारी ब्रांचें अवेलेबल रहती है तो उनको तो हमें रिमूव करना होता है और दूसरे स्पीसीज में हमें ग्रो करवाना होता है। तो यहाँ ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती और इंस्टेंट बोनसाई हम बना सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे शूट्स ग्रो हो जाते हैं, वो सब पहले क्लियर कीजिए। तो पहली बात है दोस्तों, प्लांट को क्लियर कर देना। और हमें थोड़ा सा तो पता ही है कि कहाँ ब्रांच होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। ब्रांच की दोनों साइड ब्रांचें नहीं होनी चाहिए, इसके तहत ये चला जाएगा और ये इतना बढ़िया है कि इससे हम प्रोपगेशन कर लेंगे और दूसरा प्लांट बनाएंगे, ये भी चली जाएंगी। यानी ब्रांच के मेन ब्रांच है उसके अगल बगल में अगर कोई ब्रांच दिखती है तो उसको देखते ही हटा दे। डिजाइन के बारे में बाद में सोचेंगे दोस्तों, पहले अनचाही जो ब्रांचें हैं वो ही हटाना हमारा पहला काम है, तब हम आगे जाके कुछ उस प्लांट से बना पाएंगे दोस्तों। और इसमें से निकलने वाली बहुत ज़्यादा ब्रांचें सरवाइव कर जाएगी। अब यहाँ टॉप पोर्शन में भी जाना होगा, पर पहले हम ऊपर से या नीचे से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तो रूट्स भी है तो ये तो लगने वाला है। तो इस तरह से अगर लगता है तो लगा दे, बट यहाँ जो इतनी सारी ब्रांचें होती है एक ही जगह से, ये भी मेरे ख्याल से जाएगी। ये रहने देते हैं, उसको हम सेक्रीफाइस करेंगे। इसमें थोड़ा ग्रोथ तो कम ही होता है, बट जो है उसी से काम चलाना है हमें, तो काम तो चलाएंगे। तो जो चीज़ अवेलेबल है उसी से जितना हो सके उतना काम चलाने की कोशिश कीजिए। अब हमें ब्रांचों को रखनी है या नहीं रखनी वो सब देखना है। तो यहाँ एक ब्रांच रखते हैं यहाँ से नज़दीक, तो हम इस ब्रांचों को निकालना पड़ेगा हमें। वो एक यहाँ हुई, एक यहाँ है, ये भी जाएगी क्योंकि ये थोड़ी हेल्दी लग रही है, उसके पीछे वाली भी जाएगी। तो ये 1 2 3 रखी हमने। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक है और यहाँ ये नज़दीक है तो ये चलेगी। अब हो गया यहाँ काम, देखिए सभी ब्रांचें लगभग सुरक्षित अंतर पे। यहाँ एक है, ये पीछे भी एक है, यहाँ रखी, यहाँ रखी, यहाँ नज़दीक कोई ब्रांच नहीं। यहाँ तो 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा या कम चलता है, आधे इंच से कम मत रखिए, बाद में वो मुश्किल होगा। तो दोस्तों यहाँ ये ब्रांच रखी हमने, तो ये 2 इंच से
इधर उधर है तो चलेगा। अभी ये यहाँ एक पीछे है वो निकाल देते हैं। यहाँ भी वी बनता है, पीछे एक है वो निकाल देते हैं। तो पहले प्लांट को क्लियर करना है दोस्तों। टॉप ब्रांच में जाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ नहीं चाहिए। ऑल्टरनेट ब्रांचों का रूल देखिए, यहाँ और पीछे वाले निकाल देते हैं। इसी तरीके से हमें अब यहाँ एक पीछे है, तो लगभग प्लांट क्लियर हो गया है। मूवमेंट भी बढ़िया लग रही है, पर उसको अगर हम स्टाइल करते हैं इस तरह से यानी अपवर्ड, तो ये थोड़ा ओड लगेगा। तो उसको कुछ अलग करने के लिए हम उसको झुका के भी बना सकते हैं कुछ दोस्तों, इस तरह से। और ऐसा नहीं तो कुछ कैसे भी करके हमें उसको सेट करना है। हॉरिजॉन्टल में भी बना सकते हैं, उसको कुछ बेंड भी कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे उसको बेंड कर सकते हैं या नहीं। अगर ऐसी ब्रांचों को वायरिंग से नहीं ठीक किया जा सकता तो उसको हम किसी से टाई करके हम उसको प्लेस करेंगे। उसको मुझे बेंड करना है, तो उसको मैं टाई करके बांधने की कोशिश करता हूँ, तो ये किसी पोर्ट में चला जाएगा। इसी पोजीशन में भी हम बना सकते हैं प्लांट, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट है ये। तो इस तरह की डिजाइन में यहाँ थोड़ी मूवमेंट हम ला सकते हैं, तो वो भी अच्छा लग सकता है, क्योंकि मूवमेंट भी है। बहुत सारी संभावनाएं होती है। पहले हम उसको यहाँ से नीचे या फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े ब्रिटल भी होते हैं, तो पहले संभावना चेक करते हैं। यहाँ टेक्निक्स होती है, पर हमारे पास तो कुछ ऐसा है होता नहीं, और है भी नहीं मेरे पास भी। तो उसको हम यहाँ इधर ला सके, तो उसके बांधने के लिए भी मेरे पास कुछ वायर से ही जुगाड़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये यहाँ या सामने हम अच्छे से प्लेस कर पाएंगे, तभी जाके कुछ हम उससे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ रूट के साथ बांध के उसको इधर खींचने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जिस यहाँ फ्रंट में अच्छे से नहीं खींच पाएंगे, तो ऑप्शन ये है कि हम नीचे की तरह खींचे रूट के साथ बांध के। तो वायर के साथ बांधना है ब्रांच को, तो इस तरह से हम जुगाड़ करते हैं, जिससे डायरेक्ट जहाँ टेंशन ज़्यादा होगा खींचाव, वहाँ क्या होगा कि वायर बाइट जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि हमेशा ये टेंशन में रहेगा। तो उसके लिए उसको इस तरह से बांधते हैं। अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होती है, बट हम ऐसा करेंगे। तो सूटेबल साइज का वायर ले लीजिए और उसमें नीचे भी इंसर्ट कर देंगे। जहाँ हम टाई करेंगे वहाँ उसको भी बांधेंगे। तो उसको बारी बारी करना होता है, बट जो भी ठीक लगे आप सबको। यहाँ मुझे एक रूट अच्छी बातें होती है दोस्तों, रूट में से वायर ऐसे करेंगे तो बाहर नहीं आएगा, तो थोड़ा कर्वेचर बना ले और फिर उसको रूट के नीचे से पास करे, तो वो हमारे हाथों में आ जाएगा दोस्तों, इस तरह से। नहीं तो वो मिट्टी में चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती है। और स्ट्रो हमें यहाँ रूट के नीचे हम प्लेस कर देते हैं। अब हम खींच सकते हैं प्लांट को इस तरह से। स्टेप बाय स्टेप खींचना है। एक ही बार में अगर कर देते हैं और एक ही जगह लोड आता है तो प्लांट टूट सकता है। तो जितना हो सके उतना खींच लीजिए। जितना हो सके उतना हम खींच सकते हैं, तो खींच लेते हैं। अगर यहाँ लगे कि यहाँ लिक्विड निकलने वाला है तो वो टूट सकता है। अभी थोड़ा बाकी है तो हम उसको और खींचेंगे। थोड़ा सा साउंड आएगा, वो हमें सुनाई भी नहीं देगा, केवल फील करना है दोस्तों। देखिए ये टूट गया है। अब जहाँ टूटा है वहीं ठहर जाएंगे। टूटना नहीं चाहिए, टूट गया है दोस्तों। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा था इस बार मैं कर लूँगा, पर नहीं। तो चलिए ये यहाँ से भी ये सर्वाइव करेगा, तो कितना सर्वाइव करता है वो भी देखेंगे हम। और इस जगह पे हमें लगा देना होगा दोस्तों फंगिसाइड, और उसको भी हम बांध के तो नहीं रख सकते, ये खुल गया है। तो यहाँ अब भी पॉसिबिलिटी है कि ये सर्वाइव कर जाए, यहाँ स्केयर बन जाए। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब उसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे भी। मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी टूटेगा,
ऐसा करते हैं तो यहाँ कुछ बांध के भी रखते हैं, पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं। तो चलिए इसको भी थोड़ा हम प्लेस करेंगे। अब क्या करना है, उसको इस तरह से भी हम स्टाइल कर सकते हैं। ये ब्रांचें कुछ इधर इधर ला के यहाँ एक कैनोपी बना सकते हैं हम दोस्तों, इस तरह से। यहाँ भी एक अच्छी बन सकती है कैनोपी। और इस तरह से तो अब ये टूट ही गया है, तो उसको अब हमें इस तरह से ही कुछ करना पड़ेगा। इस पोजीशन में लाके उसको हमें करना है। यहाँ थोड़ा मैं बांध लेता हूँ जिससे ज़्यादा कुछ नुकसान ना हो। टूटा है पर अलग नहीं हुआ है, ये सर्वाइव तो करेगा ही करेगा। अगर नहीं भी करता है तो ये ब्रांच के साथ भी हम कुछ अच्छा ही बना सकते हैं। तो अब करना होगा वायरिंग। चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ। वायरिंग कर लिया गया है दोस्तों। यहाँ से टूटा है, ठीक है, सर्वाइव तो होगा ही क्योंकि आधा ही टूटा है। तो उसको अब देखना है किस तरीके से हम उसको रख सकते हैं। हमने इस तरह से रखने को सोचा है, थोड़ा इस तरीके से हम रखेंगे इसे। बट वो बैक में जा रही है तो वो फ्रंट में होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से बैठ रहा है मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से अगर हम रखते हैं, देखिए यहाँ से, तो यहाँ एक हमें एक ट्रायगोनल मिल सकता है इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से। तो ऐसा ही करते हैं और किसी रॉक पॉट में या कहीं भी उसको सेट करेंगे हम। तो अभी तो हम उसको केवल प्राइमरी शेपिंग कर रहे हैं। यहाँ हमें एक ट्रायगोनल बनाना है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ ब्रांचों को इस तरीके से प्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ टॉप में कुछ लीफ रखता हूँ और उसके हिसाब से मैं इस सबको एक सीरीज में बिठाता हूँ। तब बहुत ही जल्दी हमें जो ट्रायगोनल मिलना चाहिए वो भी मिल जाता है और एक इंस्टेंट कैनोपी भी मिल जाती है। कैनोपी दोस्तों कहते हैं पत्तों का जो शेप होता है प्लांट को डिज़ाइन होने के बाद वो। तो इस तरीके से एक लाइन में प्लेस करना होता है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस तरह अगर आप थोड़ा मैच्योर प्लांट लाते हैं तो आप उसको बहुत ही इंस्टेंटली शेप करके उसको स्टाइल कर सकते हैं। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया स्टाइल हो जाता है ये प्लांट, चाहे हमारे ब्रांच टूटे या ना टूटे। कम ब्रांचें रहती है तो भी काम चला लेते हैं हम। केवल बात होती है ब्रांचों को प्लेस करने की। तो यहाँ एक झुरमुट बनता चला जा रहा है जिसे कहते हैं कैनोपी। तो यहाँ पुराने पत्ते भी हम कम कर सकते हैं जिससे नया ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाए। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। सही तरीके से वायरिंग ना मिलता है तो मंगवा सकते हैं, मैं भी सप्लाई कर देता हूँ। क्योंकि जिसको मिलते ही नहीं उसको अगर मिल जाते हैं तो अच्छा रहता है। कई लोगों को बेच भी चुका हूँ। सूटेबल डिजाइन में जो भी वायर सूटेबल लगते हैं उसका एक केजी का कॉम्बो बना के मैं बेचता। यहाँ तो वायरिंग का कोई मतलब जैसा है नहीं, बट यहाँ हमें उसको इस तरह सीरीज में बिठाना है। थोड़ा इधर उधर मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ से हमें एक ट्रंक लाइन कहे कि कैनोपी लाइन बनानी है, तब कहीं जाके ये प्लांट अच्छा दिखेगा। और यहाँ एक ब्रांच चाहिए, वो हम इसी ब्रांच को वहाँ लाएंगे ट्विस्ट करके। थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग चल जाएगा। यहाँ वायर बाकी है तो आ गई है लगभग ब्रांच जहाँ चाहिए थी वहाँ आ भी गई है। इस तरीके से ये तो जहाँ चाहिए वहाँ है। एक नीचे ब्रांच दिख रही है वो तो थोड़ी अनवांटेड ही है, बट यहाँ खाना पूर्ति के लिए चलेगी, या उसको हमें सेक्रीफाइस करना होगा दोस्तों।
तो इस तरीके से हमें एक मिला है यहाँ एक शेप, और ये भी आ रहा है। तो यहाँ इस पोजीशन में भी एक बहुत ही बढ़िया बैठेगा दोस्तों। तो कौन सा भी प्लांट हो सही तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। जैसे भी मैं पहले कहता था, स्किल है कि स्किल है तो मुमकिन है। तो देखिए, अगर आपका विजन क्लियर है तो आप यहाँ से एक ट्रायगोनल देख पा रहे होंगे, एक ट्री का शेप आपको नजर आ रहा होगा। इस तरीके से यहाँ से इसका फ्रंट बनेगा दोस्तों, और वो सब हम किसी स्टोन पॉट में रखेंगे और धीरे धीरे ये प्लांट भरता चला जाएगा दोस्तों। तो प्लांट को मैंने सेट कर दिया है इस रॉक पे। तो इस रॉक को मैंने कार्विंग करके रखा हुआ था ऐसे ही दिमाग में आया कि इस पे ये चल सकता है, तो हमने उसको लगा दिया है दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीका है, कई बार हम लगा चुके हैं। तो आप कैसा दिख रहा है ज़रूर कमेंट करें, लाइक तो करना ही करना है, इससे कुछ नहीं होगा। देखिए ये क्या था और कैसे हमने कर दिया। ये सिंपल सा प्लांट था, बिना ट्रेनिंग के एक बोनसाई की तरह दिखने लगता है दोस्तों। तो ये एक ही ईयर में ये सब भर जाएगा। यहाँ जो खाली जगह बची है थोड़ी बहुत, वो सब ग्रोथ करने लगेगी। और ये प्लांट दोस्तों ज़्यादा मिट्टी में अच्छे से नहीं होता, इसलिए इस तरह रॉक पे रखते हैं तो शायद अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक्सटर्नल रूट जो होते हैं, एरियल रूट वगैरह, उसी के सहारे ये रहता है मेरे ख्याल से। तो देखिए, कंपोजिशन जब रॉक पे किसी प्लांट को लगाते हैं तो यहाँ एक ट्रायगोनल दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। देखिए पूरे यहाँ से लेके नीचे जाता है और नीचे से यहाँ, और इस तरह से ये एक ट्रायगोनल बनता है। और ये जो जगह दिख रही है यहाँ, ये इसका फोकस पॉइंट होता है, सबकी नज़र वहीं जाती है। तो प्लांट ही जब डिजाइन में होगा तो सबको यही दिखेगा। तो ये सब एस्पेक्ट रेशियो है दोस्तों, वो सब होना चाहिए, तब कहीं जाके कंपोजिशन ठीक लगता है। नहीं तो ऐसे ही रख दिया ऐसे ही तो कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो यहाँ थोड़ा भर जाने के बाद ये अच्छा दिखने लगेगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर